Here is the another question of absorption costing, June 2012, paper 22, question number 3. June 2012, paper 22, question number 3. Vinson Limited had the estimated falling indirect cost for the financial year in 30 April 2012. Done. ये कुछ ओवरहेड्स दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? पहला आपके पास ओवरहेड कौन सा है? इनडायरेक्ट वेजेस, जो कि इतना दिया हुआ है. दूसरा आपके पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है. तीसरा रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है. चौथा मशीन इंश्योरेंस दिया हुआ है. पांचवा प्रीमिसेस इंश्योरेंस है. छठा इलेक्ट्रिसिटी पावर है. फिर डेप्रिसिएशन है और फिर कंज्यूमेबल है. उन्होंने बोला कंपनी कैलकुलेटेड OAR फॉर ईच टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये OAR के लिए क्या दिया हुआ है? यानी अगर बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर अकॉर्डिंग टू कंपनी, तो OAR जब कैलकुलेट करेंगे तो मशीन आवर्स, यानी अगर फॉर एग्जांपल बात की बात है ये मशीनिंग में किसकी इंटेंसिटी हाई है? मशीनिंग में किसकी इंटेंसिटी हाई है? सॉरी, मैंने 1 मिनट वो ले लिया है. 1 मिनट रुकिएगा. ये हो गया आपका 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 मशीनिंग में किसकी इंटेंसिटी हाई है? चेक करो. तो इसको मैंने क्या कर लिया है? टिक कर लिया है. और असेंबली में किसकी इंटेंसिटी हाई है? डन. अच्छा, उसके बाद नीचे बोला हुआ है कैंटीन जो है 35%, 60%, 5%. इसकी शीट बनवा चुका हूँ तुम लोगों को, अपने पास देख लेना. मेंटेनेंस 80 और 20% है. इसकी शीट मैंने तुम लोगों को बनवाई हुई भी है, बट मैं यहाँ अगर किसी के पास बनी हुई है मगर मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी तो मैं दोबारा बना रहा हूँ. पार्ट ए इधर देख लीजिएगा. ओवरहेड्स एनालिसिस अगर बनी हुई है तो मुझे आंसर्स बता देना ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए. सबसे पहले क्या लिख लूँगा? ओवरहेड्स. फिर क्या लिख लूँगा? बेसिस. फिर टोटल. फिर क्या लिख लूँगा? मशीनिंग. फिर असेंबली. फिर मेंटेनेंस और फिर कैंटीन. 100% ये शीट तुम्हारे पास बनी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है होगी तुम लोगों के पास. तो मैंने यहाँ पर कहा सबसे पहले किसका ड्रॉ कर ले? ओवरहेड कॉलम बना लिया. फिर बेसिस. फिर टोटल. डन. फिर उसके बाद और इसके बाद मशीनिंग. इसके बाद मेंटेनेंस और कैंटीन. तो वी हैव 2 डिपार्टमेंट्स. इस डिपार्टमेंट को क्या कह रहे हो और इसको क्या कह रहे हो? ज़बरदस्त दोस्तों. तो शीट बना रहे थे, ये लो बना लेते हैं. तो सबसे पहला ओवरहेड कौन सा है? इनडायरेक्ट वेजेस. कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए. इनडायरेक्ट वेजेस. इनडायरेक्ट वेजेस की बेस क्या होगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़. कितना था? 2120000. नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ ये रहे 70, 104, 16 और 10. टोटल कर लो कितना होगा? 200 जी. 200. डन हो गया. तो 2120 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 200. 7,42,000. तेज़ चाहिए जवाब मुझे. इसके बाद 2120,000 मल्टीप्लाई बाय 104 डिवाइडेड बाय 200.
1102 4000। इसके बाद क्या मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ। मेंटेनेंस में क्या करूँगा, 212000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 200 169,600। इसके बाद 212000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 200 106,000। एग्री दोस्तों, बरीर भाई सेट हो रहे हो? ओके। इसके बाद अगला क्या है, रिपेयर्स मेंटेनेंस, यानी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किसका, एक मिनट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका भाई, मशीनरी का। तो ये किसके बेस पे चला गया, मशीन आवर्स। कितना है, 4,10,000। डन। मशीन आवर्स का टोटल करो कितना होता है, मशीन आवर्स का ये है 200 500 और 22,500, टोटल कर लो कितना होता है, 225,000 होता है। डन। इधर आइएगा सब प्यारे से क्यूट से लोग। 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय 202,500 डिवाइड बाय 2,25,000 369,000। बेटा 4 कहाँ से आ गया, क्या कर रहे हो। 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय 22,500 डिवाइडेड बाय 225,000 कितना आ गया, 41,000। एग्री। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट रेंट एंड रेट्स। अली क्लियर है बेटा, देख रेंट, दूसरा अली क्लियर है। रेंट एंड रेट्स किसके बेस पे जाएगा, फ्लोर एरिया। तवज्जा चाहिए, जितनी तवज्जा दोगे उतना मज़ा आएगा। फ्लोर एरिया ये रहा, कितना 9,000 प्लस करो 8,000 2,000 1000 कितना बनता है, हाँ कितना 20,000। थैंक यू। तो फ्लो इसकी अमाउंट कितनी थी, 53,000 रेंट एंड रेट्स की थी। कितनी थी, 53,000। तवज्जा चाह रहा हूँ भाई सबकी, जितनी तवज्जा होगी उतना मज़ा आएगा, गेम में रहोगे। तो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल 53,000 मल्टीप्लाई बाय 9,000 डिवाइडेड बाय 20,000 23,850। इसके बाद 55,000 53,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 डिवाइडेड बाय 20,000 21,200। इसके बाद 53,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना, 12,000 18,000 जी। एक मिनट जी बताएं। फिर कैसे कहना रिकॉर्डिंग छोड़ के चले गए, रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ लेकिन किस पे रुके थे
नेक्स्ट क्या था? सर ये 18 को काट के 300 18 को काट के क्या करना है? 5300 5300 ओके। इसके बाद 53,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना होगा? 2650 डन। इसके बाद रेंट एंड रेट्स की के बाद कौन सा था? मशीन इंश्योरेंस। सोचो, मशीन इंश्योरेंस किसने कहा? मशीन कॉस्ट, इधर आइएगा। मशीन कॉस्ट कितनी है इसकी? मशीन इंश्योरेंस 24,000 है ओवरहेड की वैल्यू। मशीन कॉस्ट कितना है दोस्तों? मशीन कॉस्ट ये रहा 6,17,500 और 3,32,500 आई थिंक 1 मिलियन बनेगा। हाँ 60 बनेंगे शायद। 617,500 मल्टीप्लाई बाय 332,500 950,000 बन रहा है। थोड़ा सा हाथ तेज़ चलाओ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। 950,000 कह रहे हो, एक बच्चा चेक कर लो भाई। 6 और 3 हाँ सही है, सही कह रहे हो, थैंक यू। तो इसका मतलब 24,000 मल्टीप्लाई बाय 617,500 डिवाइडेड बाय 950,000 कितना होगा? कितना? 15,600। मैं शीट पे थोड़ा सा फास्ट हूँ, अगर नहीं समझ में आए रोक देना भाई। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 332,500 डिवाइड बाय 950,000 8,400। बाकी जगहों पे डैश डैश हो गया। नूरजहां क्लियर है? फिज़ा क्लियर है मेरे बेटा? इसके बाद रऊफ़ क्लियर है बेटा? इसके बाद क्या है? प्रेमिसेस इंश्योरेंस। ये तो फ्लोर एरिया हो जाएगा। प्रेमाइसेस इंश्योरेंस ये आप लोग कह रहे हो फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का टोटल ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। फ्लोर एरिया प्रेमाइसेस इंश्योरेंस 48,000 नहीं 28,000 है। फिर इधर देखिएगा भाई 28,000, इधर देखिएगा 28,000 मल्टीप्लाई बाय 9,000 डिवाइड बाय 20,000 12,600। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 डिवाइड बाय 20,000 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 डिवाइड बाय 20,000 28,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइड बाय 20,000। नूर क्लियर बेटा? ईमान रियाज, ईमान फातिमा क्लियर? प्रेमिसेस इंश्योरेंस का बरीर बेटा क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी पावर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी अली हसनैन क्लियर है मेरा भाई? क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या है? पावर यूजेज। अहमद भवानी क्लियर? पावर यूजेज कितना है? 48,000 का दोस्तों पावर यूजेज प्लीज़ इधर देखना। पावर यूजेज ये हो गया तुम्हारा 55, 35, 5 और 5। तो 48,000 का 55% कितना हो गया? 26,400। फिर 48,000 का 35% कितना हुआ? 16,800। और फिर 48,000 का 5% कितना हुआ? 2,400। और फिर 5% कितना हुआ? 2,400। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, यानी मशीन का डेप्रिसिएशन किस पे जाएगा? मशीन कॉस्ट पे जाएगा। अगर नहीं होगी तो मशीन आवर्स पे जाएगा। कितनी हो गई मशीन की? 14,000 है शायद। तो अगेन तवज्जो चाहता हूँ, 14,000 को मल्टीप्लाई कर लो 617,500 मल्टीप्लाई बाय 950,000। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 617,500 डिवाइड बाय 950,000 कितना आ जाएगा?
14,000 मल्टीप्लाई बाय 332,500 डिवाइडेड बाय 950,000 कितना? 4,900। आगे में तो डैश हो गया। आखिरी 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 कंज्यूमेबल। पढ़ाई के वक्त कोई बातें नहीं चाहिए। कितना? 21,150। सर एज गिवन है तो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसी को छाप देना। 9,550, 9,800, 550, 1,250। तो यहाँ कितना लिख दूँ? 9,550, 9,800, 550 और 1,250। सर इस पूरे प्रोसेस को अली हसनैन और दूसरा अली कौन सा है? अली हसनैन और अली शायान। चेक कर लो। इस पूरे प्रोसेस को अपॉर्शन कहते हैं, यानी प्राइमरी अपॉर्शन। टोटल एक बच्चा कोई टोटल पकड़ लो, जल्दी से बता सकते हो कितना आ रहा है? कोई भी एक बच्चा टोटल कर लो, या मैं लिख रहा हूँ, आप अपने टोटल्स को मेरे टोटल से मैच कर लो। टोटल का है पहले वाले का कितना? 2699 150। बाकी चेक कर लो। 1215 700 180650 और इसके बाद 113 700। बेटा मैप ने लिखा है तो सही होगा ना? चलो डन हो गया। इसको कहते हैं अपॉर्शन। डन है। अब बोला था रीअपॉर्शन में मसला आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखते हैं। अल्लाह का नाम लेके आए। किसको रीअपॉर्शन करना है? सबसे पहले कैंटीन को करना है। कैंटीन की वैल्यू कितनी है? यानी अगर मैं बोल रहा हूँ ये सुनना, समझना, देखना, अंडरस्टैंड करना, लड़ना, झगड़ना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ क्यों उठाई है, किस वजह से उठाई है। देखो सारे टोटल्स को मैंने क्या किया है, येलो कलर से मैच किया है, मगर इसको क्या कर रहा हूँ, ग्रीन से कर रहा हूँ, क्योंकि ये ख़त्म होगा, ये उठेगा और किसके अंदर चला जाएगा, ये उठेगा और इसका जो टोटल है डिफरेंट करके किस में चला जाएगा। तो कैंटीन को रीअपॉर्शन करना है ना, ये लो कर दिया। वैल्यू कितनी है? 113,700 बेस, सॉरी ये कितना है बेस, और ये हो गया 113,700। और इसको भी ग्रीन कलर कर लिया ताकि तुम्हें याद रहे कि ये जो चीज़ उठाई है ना, ग्रीन टू ग्रीन उठी है। 1,13,500 का 1,13,500 का 35% निकाल के दो। 39,79। 1,13,700 का 60% निकाल के दो। 1,17,700 का 5% निकाल के दो। बॉस क्लियर है? 113 हो गया। अब देखो मेरी बात सुनना, इसको मैं एक थोड़ा सा एंटिक कलर के साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या हो गया है तुम्हारा, ख़त्म हो गया है पूरा। यानी कैंटीन उठा, कैंटीन का कुछ 35% कैंटीन का, यानी इसका 35% इधर भाग गया। बाकी कितना था, कितने परसेंट था? 35%। नहीं बेटा, एक मिनट, 35, 60 और 5, ये देखना, इस वैल्यू का 35% इधर चला गया, 60% इधर आ गया, 5% इधर आ गया, तो ये कितना हो गया? 100%। इनका टोटल कर लो, इनका टोटल कर लो। एक इनका टोटल कर लो, कितना होगा, वेट करना। ये क्या हो गया तुम्हारा, नील हो गया, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, नील
और इधर मैं क्या कर लूँगा, इनका टोटल करके बताओ। टोटल के कॉलम का मत करना, बस मैं मशीनिंग का बताओ। 1247895 दूसरे का 12839 मेंटेनेंस का 186,335। देखो मैंने इस जगह पे कलर नहीं किया है, और कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अब ये कौन ख़त्म होगा, मेंटेनेंस ख़त्म होगा। बेस दी भी थी, वही परसेंटेज ही बोला था, तो रीअपॉर्शन किसको कर दिया, किसके बेस पे, री अपॉर्शन मेंटेनेंस। ये रहा, कहाँ से लाया वैल्यू 186,335। यार जब दो जगह पे सिर्फ ग्रीन है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। चलो 186,000 का 186,335 का 80% ले लो, कितना 149,000। 186,335 का 20% ले लो 37,267। तो ये क्या हो गया, 186,335 हो गया। ये तो कुछ भी नहीं था। इधर देखना भाई, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये देखना, इन सब का टोटल करके बता सकते हो, नेल नेल। और ये क्या आ जाएगा बता दो, 1396963 और दूसरे का 1321187। तो ये तुम्हारे क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे, टोटल ओवरहेड्स। डन। और ये सर्विस डिपार्टमेंट तुम्हारा क्या हो गया, पूरा नील हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या निकालने का बोला है, OAR निकालने का बोला है, सुइटेबल बेस पे निकालने का बोला है। आओ ज़रा, OAR मशीनिंग इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। क्या थी इस साले की, मशीन आवर्स थी। ये देख लो क्यों मशीन आवर्स थी, किसकी इंटेंसिटी हाई है, मशीन की। इस वजह से कितनी है, 2,02,500। यहाँ क्या लिखा, 1396963 डिवाइडेड बाय 2,02,500 MR यानी मशीन आवर्स। तो OAR मशीनिंग का कितना आ रहा है बता सकते हो, 6.8 टू डेसिमल प्लेस बोला हुआ है, नहीं बोला हुआ, तो 6.89 ले लो जी, कर लो। आंसर में फ़र्क आएगा, कितना बोल रहे हो तुम, 6.8। हाँ तो 6.9 हो जाएगा ना, मगर 6.89 मगर बोला हुआ ना नहीं है तो इसको ऐसे ही रख लो। 6.89 6.89 पर मशीन आवर्स। इसका टोटल कर लो कितना आ गया, मतलब सॉरी ये आ गया, बराबर वाले में आ जाओ। OAR असेंबली फॉर्मूला क्या था, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय
किस बेस पे बोला है, जिसकी इंटेंसिटी हाई हो, बेस खामोश थी, तो 1321187 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स 314500 OAR असेंबली कितना बोल रहे हो, 4.20 पर लेबर आवर्स। कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो? वो जैसे लिखा होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बोलेगा। अब लेट से कि जैसे ये तुम्हारा आया था मेरे भाई 1,13,700 था बच्चा, सही है, 1,13,700 है। तो मैंने कहा कि ये मशीनिंग है, ये असेंबली है और ये मेंटेनेंस है। फ्लोर एरिया बोला, फ्लोर एरिया क्या था, इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो रेशो क्या बन गया, 6 हो गया। तो 1,13,700 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 1,13,700 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 1,13,700 मल्टीप्लाई बाय 3/6 मेरा बेटा। डन। फिर उसके बाद यहाँ देख लेना, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या मांगा है, जो तुमने अभी पढ़ा भी नहीं है, आप देखते हैं, पहले आए। ये टेबल क्या दिया हुआ है, एक्चुअल रिजल्ट। किसका एक्चुअल रिजल्ट दिया हुआ है, यानी कंपनी की एक्चुअल अब जाके एक्चुअल ओवरहेड्स दे, एक्चुअल फैक्ट्री इनडायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है, जो कि इसकी इतनी है और इसकी इतनी है। एग्री? डन हो गया। और जो ऊपर आई है वो क्या थी, बजटेड थी। ये तुम्हारे पास क्या दिए हुए, ये जो तुम्हारे पास अब जो दिए हुए ना, वो क्या दिए हुए, तवज्जो देना भाई। ये तुम्हारे पास क्या दिए हुए, जो लेबर आवर्स मशीनिंग के भी दिए हुए और किसके दिए हुए, लेबर के दिए हुए। वो और कौन से दिए हुए, और कौन से दिए हुए, ऊपर जो दिए हुए थे वो कौन से थे, ऊपर क्या थे, और ये कौन से, एक्चुअल मतलब हकीकत, रियलिटी। आ जाए, क्या निकालना है तुम लोगों को, कैलकुलेट अमाउंट ओवरहेड एब्जॉर्ब विच वुड बी ओवर और अंडर निकालना है। इधर आइएगा, तो कौन सा पार्ट हो गया ये, पार्ट सी। मैंने कहा हियर इज मशीनिंग, हियर इज मशीनिंग, और दूसरा असेंबली। असेंबली की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो गया, एक्चुअल ओवरहेड्स एंड दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। एक्चुअल कितना था, 1410,000 और वो कितना था, 1312,000। डन। कोई मसला, कोई परेशानी? ईमान, फातिमा, नूरजा, मेरा भी बच्चों यहाँ देखना। डन, क्लियर। एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन है बरीर भाई, एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन है। एब्जॉर्ब निकालने का फॉर्मूला बताया था, एब्जॉर्ब निकालने का फॉर्मूला बताया था। यहाँ देखना भाई, एब्जॉर्ब निकालने का फॉर्मूला लिखाया था। अब ये किसके लिए निकाल रहा हूँ, मशीनिंग के लिए निकाल रहा हूँ। मशीनिंग मतलब क्या करते थे, OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। तो OAR कितना आया था मशीनिंग का, 6.89 आया था। एक्चुअल एक्टिविटी यहाँ देखना भाई, मशीनिंग की एक्चुअल एक्टिविटी के किसके आर ज़्यादा हैं, किसके ज़्यादा हैं, तो एक्चुअल एक्टिविटी क्या हो गई, मशीन आवर्स हो गई, कितनी हो गई, 195,000 मशीन आवर्स। तो क्या आ जाएगा बता सकते हो, 134,350। तो 134,355। तो ये राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा इश्यू आएगा,
6.89 लिया है, सही है। और अगर इसको राउंड ऑफ कर लेते, क्या कर लेते, तो ये 6.90, तो ज़रा 6.90 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है 13455, देख रहे हो 50 रुपये का ज़्यादा आ रहे हैं, मगर दोनों इतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है, मगर जब 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो तब एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने आए मेरे पास, यहाँ देखना भाई एब्जॉर्ब ओवरहेड कितना है 1345500। डन हो गया, कोशिश कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। डन हो गया। हकीकत क्या थी, ये कितना बन रहा है, थोड़ा मैं इधर आना, ये कितना है 1410 है और ये क्या है 1345 है। एक्चुअल कितना था 1410 था और लग कितना किया, तो ज़्यादा लगा कम लगा, सोचो। तो इसका मतलब एक्चुअल कितना है, ज़्यादा है, और आपके पास एब्जॉर्ब कितना हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना हो रहा है 64500। 1000, हाँ, मतलब अगर मैं इस तरह देखा जाऊँ, इस तरह समझा सकता हूँ, ये मेरे क्या थे, एक्चुअल मशीन के घंटे थे, हाँ यही थे। एब्जॉर्ब के कितने थे, अगर देखा जाए आपके पास एब्जॉर्ब वाले मशीन के कितने थे 2,02,000। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल मशीन आवर्स कितना आ रहा है 195,000 है। तो आपने उसको OAR एक्टिविटी से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। एक मरतबा इसका कौन सा ईयर है, ये कौन सा ईयर है आपके पास, एक मिनट रुकिएगा। इस एरिया को ज़रा जब तक देख लो ताकि आपको कोई मसला ना हो। इस एरिया को देख लो, 1410 आपके पास गिवन था, कितना था आपके पास अंडर एब्जॉर्ब हो रहा है, कितने से 1410 आपका एक्चुअल ओवरहेड था, आया कितना है 1345। तो एक्चुअल से एब्जॉर्ब कम आया है, कितना कम आया है 64,500। तो ये क्या हो गया आपका अंडर एब्जॉर्ब हो गया। बराबर में आ जाओ ज़रा, बराबर वाले की वर्किंग कैसे करूँगा, इधर देखिएगा प्लीज़, अभी बातें ना करें, बिल्कुल बातें ना करें। बीच में थोड़ा सा इसको हाफ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। इधर आइएगा, इसमें क्या था, असेंबली OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी, ऐसा ही था। इसका OAR कितना निकाला था 4.20, कितना निकाला था 4.20 मल्टीप्लाई बाय इसके एक्चुअल आवर्स कितने थे, कितने थे 318,000। करें मल्टीप्लाई 318,000 लेबर आवर्स, क्या आंसर आ रहा है 133,500। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख दूँ 133,500। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ यहाँ पर देख रहा, ये कितना था तुम्हारे पास 1312 एक्चुअल थे, आगे ज़ीरो इग्नोर कर रहा हूँ, और एब्जॉर्ब कितना आया है, तो यार ज़्यादा आया कम आया, ओवर एब्जॉर्ब आया। कितना ओवर एब्जॉर्ब आया 23,000। डन हो गया। इसको कहते हैं ओवर और अंडर कैलकुलेट करना।
अब इसके लास्ट पार्ट में क्या बोला, एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट इन सी कुड हैव अकर्ड, यानी जो सी में जो तुम्हारा रिजल्ट आया है ना वो किस बेस पे आया है वो तुम्हें देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी पार्ट की बात कर रहा हूँ, सी में तो हमने निकाल लिया ना, इसके बाद डी पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि अब इसकी, अच्छा एक मैंने लिखवाया था एक्सप्लेन हाउ द, मैं पहले ई पार्ट पे आ रहा हूँ, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद यूजिंग प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन कैलकुलेटिंग प्राइस प्रोडक्ट। जाओ अपने पास एक क्वेश्चन लिखवाया था, खोलो जल्दी से पेपर में, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जल्दी से अपने नोट्स ओपन करो, जल्दी जल्दी अपने नोट्स ओपन करो। उसमें एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फॉर यूजिंग प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यही था। क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, मिल गया सबको, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, पूरा क्वेश्चन लिखवाया था, पूरा क्वेश्चन लिखवाया था। इसका मतलब क्या प्रॉब्लम आएगी सुन लेना, यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा विच कुड बी इनएक्यूरेट, यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा। अगर मैं पार्ट ई पे जा रहा हूँ, यहाँ देखना मैंने क्या यूज़ किया है, यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा। तो भाई जाहिर सी बात है मेरा जो एस्टिमेटेड डेटा होगा वो क्या होगा, इनएक्यूरेट होगा। क्यों इनएक्यूरेट होगा, ना मुझे उस वक्त एक्चुअल एक्टिविटी पता है ना ओवरहेड्स पता है, जिसकी वजह से मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, लीडिंग टू ओवर या अंडर एब्जॉर्ब फेस करना पड़ेगा। अच्छा इस वाले में, पहले वाले में क्या हुआ है, मशीनिंग में ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होती है, सुन लेना, ये भी लिखवाई थी बात। ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इसका मतलब आप लोगों ने क्या कर लिया है, टू मच ओवरहेड्स क्या कर लिए, चार्ज कर लिए। किस में चार्ज कर दिए, प्रोडक्शन में चार्ज कर दिए। जब प्रोडक्शन में चार्ज कर दिए तो उससे आपकी प्राइस क्या होगी, उससे आपकी प्राइस क्या होगी, ओवर हो जाएगी। आप क्या हो जाओगे, अनकॉम्पिटिटिव हो जाओगे। आपकी डिमांड क्या होने लगेगी, डिमांड कम होने लगेगी, और आपका जो है रेवेन्यू क्या होगा, गिरने लगेगा, और जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट आपका रिडक्शन हो जाएगी। ऐसा है। इसी तरीके से अंडर की कंडीशन क्या होगी, अंडर एब्जॉर्प्शन होगी। तो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, आपने इनसफिशिएंट ओवरहेड चार्ज कर दिए, यानी कम कर दिए। किसमें कम कर दिए, प्रोडक्शन में कर दिए, जिससे क्या होगा, लोअर प्राइसेस होगी। लोअर प्राइस करोगे किसको, कस्टमर को करोगे। आपकी कॉस्ट जो है नॉट कवर्ड, यानी कॉस्ट कवर नहीं होगी। जब कॉस्ट कवर नहीं होगी तो आपका क्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा, रिडक्शन इन प्रॉफिट हो जाएगा। डन, कोई मसला। फिर उसके बाद पार्ट डी किससे कनेक्टेड है, पार्ट डी इससे कनेक्टेड है, यानी सी से। तो पार्ट डी में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, कौन सा वाले आप पार्ट की बात कर रहा है, पार्ट डी। और डी जो है किससे के साथ कनेक्टेड है, सी के साथ। तो यहाँ देख लेना, फॉर एग्जांपल मशीन डिपार्टमेंट हैज़ नॉट वर्क दी प्लान आवर्स, यानी जो मशीन डिपार्टमेंट है ना, जो हमने सोचा था अपने उस हिसाब से काम नहीं किया। इसमें दूसरा क्या हो सकता है, जो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं ना वो क्या हैं, ग्रेटर हैं। किससे ग्रेटर हैं, बजटेड ओवरहेड्स जो से ग्रेटर हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगी। ये तो एक डिपार्टमेंट का आ गया। किसका आ गया, ये मशीनिंग का आ गया। सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा है, असेंबली। तो असेंबली डिपार्टमेंट की अगर बात कर रहा हूँ, तो असेंबली डिपार्टमेंट जो है हैज़ वर्क मोर देन प्लान आवर्स। जो असेंबली वाला बंदा है उसने ज़्यादा अपने एक्चुअल आवर्स से ज़्यादा काम किया है, जो प्लान सोचा था उससे ज़्यादा काम किया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दूसरा एक्चुअल ओवरहेड्स वर, इधर आपके एक्चुअल ओवरहेड्स क्या है, वर लेस देन है। किससे लेस देन है, बजटेड से हैं। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर उससे आपकी क्या होगी, सेविंग ऑन
ओवरऑल कॉस्ट, यानी आपकी ओवरऑल कॉस्ट में क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो देयर इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन, सुनिएगा, जिसमें शीट आ गई, OAR आ गया, अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट हो गया, 3 कॉन्सेप्ट हो गए, 2 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका था, टोटल कॉस्ट निकालना और कोटेड प्राइस निकालना, 5 कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। तो दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेटा।